हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल AR's कुकबुक में आपका स्वागत है। हम जब भी रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो मंचाऊ सूप तो ऑर्डर होता ही है। वेज मंचाऊ सूप जहाँ तक मैं समझती हूँ बहुत सारे लोगों का फेवरेट है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गैस ऑन करते हैं। पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब इसमें मैं फाइन चॉप्ड 2 टेबलस्पून घर के 2 बड़े चम्मच गार्लिक डाल रही हूँ। जी हाँ, चाइनीज़ है तो गार्लिक तो ज़्यादा पड़ता ही है। 1 चम्मच मैं इसमें चॉप्ड जिंजर डाल रही हूँ। जिंजर को भी मैंने फाइन चॉप किया है। अब इसमें 1/2 टेबलस्पून ग्रीन चिलीज़ फाइन चॉप डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चिलीज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमें गार्लिक, जिंजर और ग्रीन चिलीज़ को ज़्यादा नहीं पकाना है, उसका कलर चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ उसे 1 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे उसे कुक करना है। गार्लिक का हल्का सा कलर चेंज हो गया है। जिंजर गार्लिक अब अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें हम ग्रीन ऑनियन का जो वाइट पार्ट होता है वो 2 टेबलस्पून 2 बड़े चम्मच डाल रही हूँ। आपके पास अगर ग्रीन ऑनियंस अवेलेबल नहीं हैं तो आप नॉर्मल ऑनियन भी डाल सकते हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड कैबेज, ये सारी वेजिटेबल्स मैंने चॉपर में चॉप की हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून मैं चॉप्ड कैरेट डाल रही हूँ। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड कैप्सिकम, 2 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड बीन्स डालेंगे। मैं इसमें 4 बड़े चम्मच फाइन चॉप्ड मशरूम डाल रही हूँ। मैंने फ्रेश मशरूम यूज़ किए हैं, आप चाहें तो टिन वाले मशरूम यूज़ कर सकते हैं। मुझे मशरूम का टेस्ट अच्छा लगता है सूप में, मैंने इसलिए इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। वेजिटेबल्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वेजिटेबल्स बहुत फाइन चॉप की हुई हैं, इसीलिए उन्हें ज़्यादा पकाने की नीड नहीं है, उन्हें सिर्फ स्टर फ्राई ही करना है हमें। वेजिटेबल्स के अकॉर्डिंग उसमें सॉल्ट डालेंगे। वेजिटेबल्स को हमें 1 या 2 मिनट ही स्टर फ्राई करना है। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच सोया सॉस, डार्क सोया सॉस डाल रही हूँ। हर ब्रांड का सोया सॉस की थिकनेस अपने हिसाब से होती है, आप वो देख के ही डालें। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच चिल्ली सॉस डाल रही हूँ। मैंने चिलीज़ भी ऐड किए हैं, इसीलिए मैं सॉस कम डाल रही हूँ। मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच टोमेटो केचप डाल रही हूँ, सारे फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए। इससे सूप इतना मीठा नहीं होगा। सॉसेस भी पक चुकी हैं। अब मैं इसमें 600 ml तक वाटर डाल रही हूँ। इससे हमारे 4 सर्विंग बनेंगे। जो रेस्टोरेंट्स में सर्व किए जाते हैं उतने 4 सर्विंग हमारे बनेंगे। सूप हमारा बॉयल हो रहा है। इस स्टेज पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर को 2 to 3 स्पून पानी में मिक्स करके उसे डालना है। ध्यान रहे जब कॉर्नफ्लोर स्लरी हम डालें तब सूप हमारा बॉइलिंग ही पॉइंट पे ही होना चाहिए और उसे अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो कॉर्नफ्लोर की स्लरी नीचे बैठ जाती है और लम्स फॉर्म हो जाते हैं। अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका सूप कम थिक है तो आप थोड़ी कॉर्नफ्लोर की स्लरी और ऐड कर सकते हैं। सूप को 1-2 और बॉयल आने देते हैं। देखिए स्पून को अगर सूप में डाल रहे हैं तो हल्का सा कोट हो रहा है, इतना थिक आपका सूप एटलीस्ट होना चाहिए। देखिए क्लियर सी कोटिंग सी जम रही है। इस स्टेज पे आप सूप में सॉल्ट टेस्ट करके डाल सकते हैं, क्योंकि सारी सॉसेस में सॉल्ट रहता है तो मुझे इसकी नीड नहीं पड़ी। अब 1/2 टीस्पून विनीगर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। विनीगर मैं लास्ट में ही ऐड करना पसंद करती हूँ।
ग्रीन ऑनियंस का जो ग्रीन पार्ट है अब इसमें 2 टेबल स्पून मैं ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें फाइन चॉप्ड पनीर ऐड कर रही हूँ। मुझे सूप में पनीर का टेस्ट अच्छा लगता है और ये हेल्दी भी होता है। कई रेस्टोरेंट्स में पनीर नहीं डाला हुआ होता है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून कोरिएंडर भी डाल रही हूँ। पनीर को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है। लास्ट में मैं इसमें वाइट पेपर पाउडर ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है। सूप हमारा रेडी है। गैस ऑफ कर लेते हैं। सूप बहुत ही यमी बनता है, एक बार इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसा बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सूप को सर्व कर लेते हैं। मैंने नूडल्स को बॉयल करके उसे डीप फ्राई कर लिया है। डीप फ्राइड नूडल्स को सूप के ऊपर डाल देते हैं। ग्रीन ऑनियन से सूप को गार्निश करते हैं। आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।